हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सर डॉन मिगेल रुइस जी की लिखी हुई बुक 4 समझौते में से दूसरे समझौते के बारे में। पहले समझौते के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारा जो मन है वह स्वयं ही नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। असल में हमारे मन के किसी एक भाग को कुछ विचारों तथा कामों से आपत्ति होती है तथा किसी दूसरे भाग को उसका समर्थन मिल जाता है, और अंदर ही ये सभी जो छोटे छोटे जीव हैं ये एक आंतरिक टकराव को पैदा कर देते हैं, क्योंकि वे खुद जीवित हैं और सबकी अलग अलग आवाज़ है। अब हम मन के सभी टकरावों को तभी खोल पाएंगे जब हम अपने समझौते की कोई एक सूची बना लें, क्योंकि हमें खुद सही पता होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हमें स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे कि हमें करना क्या है। दूसरा, उन्होंने यह बताया कि जैसा हमारा जो मन है वो हमारे शरीर की तरह ही बटा हुआ है। जैसे हम कभी बात करते हैं कि ये हमारा दायां हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, ऐसे ही मन के हिस्से बटे होने की वजह से ही वह अपनी अलग अलग आवाज़ें प्रकट करते हैं। और जो हमारा मन है वो खुद से ही बात कर सकता है और सुन भी सकता है। हमारा मन कभी आंखों का प्रयोग करके बाहर देखता है, तो कभी बिना आंखों के भी वह देख सकता है और अनुभव भी कर सकता है। इसके अलावा हमें निर्देश दिया गया है कि हमें किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। कोई भी हमारी वजह से कुछ नहीं करता। दूसरे जो कहते हैं वह उनके अपने जीवन की सच्चाई और उनके वह अपने सपनों को बयान करता है। यदि हम दूसरों की राय तथा क्रियाओं से प्रभावित न हों तो कभी भी हमें अनावश्यक दुख को नहीं झेलना पड़ेगा। अगर हम दूसरों की बातों को दिल पर न लेने की आदत बना लेते हैं तो हम अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। हमारा गुस्सा, ईर्ष्या और जलन हमारी गायब हो जाएगी। साथ ही जिस उदासी से हम घिरे रहते हैं वह उदासी भी हमारी खत्म हो जाएगी। पर हमें इसकी यह आदत बनानी होगी, क्योंकि जब कोई भी हम आदत बनाते हैं तो उसे बनाने में समय लगता है, पर एक बार जब आदत बन जाए तो वह हमारे जीवन में एक सुनहरे समझौते का निर्माण कर देती है। इसके साथ में ही यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की बातों से कितना प्रभावित होते हैं या अप्रभावित रहते हैं। अगर हम इसे समझ लें तो हम अपने जीवन में अनावश्यक दुख को झेलने से बच जाएंगे। अगर इस समझौते को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम पर कोई काला जादू नहीं कर पाएगा। अगर कोई हम पर भावनात्मक विष फेंकना भी चाहेगा तो हम उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, और जब हम स्वीकार नहीं करते तो यह भेजने वाले पर ज़्यादा घातक असर करता है, ना कि हम पर। तो दोस्तों, इस समझौते को अपनाकर हम अपने जीवन में नए सिरे से नई खुशियों को आमंत्रित कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।